हमारे साथ यहाँ पे राष्ट्रवादी भजन गायक संदीप चतुर्वेदी जी मौजूद हैं। वैसे ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, लेकिन अगर फिर भी अगर आप नहीं पहचान पा रहे हैं तो इनसे हम चाहेंगे वो भजन अपना गा दीजिए जो एक समय था सबकी ज़ुबान पर हुआ करता था। 2 लाइन। सभी को आपके चैनल के माध्यम से अयोध्या धाम की पावन भूमि से भारतवर्ष के समस्त सनातनियों को जय श्री राम। और 2016 में हमने गाया था और वो भजन पूरे देश में, पूरे विश्व की हम बात करें तो जैसे कई सारे ऐसे जहाँ पे हमारे विरोधी अक्सर उंगली करते रहते हैं हमेशा, तो वहाँ भी बजा उन्होंने सुना सबने है। अब उसका बखान चाहे किसी ने किया है कि जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, कि जिस दिन जाग उठा हिंदुत्व तो ये अंजाम बोलेगा, कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा, कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। जिस दिन खौला खून मेरा दिखला देंगे औकात तेरी, और फिर तो हम नहीं बोलेंगे बस बोलेगी तलवार मेरी। ये उनको मेरा जवाब था जो हमेशा आए दिन सनातन के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं चंद पब्लिसिटी के लिए। उनके लिए मैंने गाया था जो हमारे देश के, हमारे धर्म के विरोधी हैं, जो खाते तो हिंदुस्तान का गुड़ गाते हैं पाकिस्तान का। और उसमें माहौल भी ऐसा था कि जिस दिन खौला खून मेरा दिखला देंगे औकात तेरी, और फिर तो हम नहीं बोलेंगे बस बोलेगी तलवार मेरी। हर हर महादेव का नारा हिंदुस्तान बोलेगा, कि टोपी वाला भी सर झुका के जय श्री राम बोलेगा। तो ये हमारा परिचय है इस तरह के गीतों से जो है। बाकी सब लोग जो सुने हैं वो बिल्कुल जान जाएंगे कि मध्य प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, हमारे वहाँ पे बहुत सारे शुभचिंतक हैं जिन्होंने बहुत प्यार दिया है और जिनका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मुझे लगता है जिसने भी ये गाना सुना होगा अब उससे मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं आप कौन हैं, या चेहरे से अगर नहीं पहचान रहे तो भी वो पहचान गए होंगे कि हैं कौन आप। हजारीबाग झारखंड का एक ज़िला है हजारीबाग की इंटरनेशनल लेवल पे वहाँ रामनवमी मनाई जाती है। जैसे हैदराबाद में टाइगर राजा सिंह जी बनाते हैं, उसी टाइप के मनाई जाती है हजारीबाग में। हजारीबाग में हमारा गीत वहीं बजा था, वहीं मस्जिद के सामने बज रहा था और वहीं से विवाद शुरू हुआ था और वहीं से गीत बजा, वायरल हुआ, पूरे देश में फैल गया। तो हजारीबाग का बच्चा जानता है संदीप चतुर्वेदी कौन है, तो बताने की आवश्यकता नहीं है। और अयोध्या के बारे में अगर हम कहें कि अयोध्या कितनी बदली है तो क्या कहेंगे आप? अयोध्या के बारे में हम जितना ही कहें उतना ही कम है, मेरे पास शब्द नहीं है। और मैं यहाँ लगभग मेरी जन्मभूमि यही है और मैं लगभग यहाँ से ठीक 30 किलोमीटर पे हमारा क्षेत्र पड़ता है मिल्कीपुर, जो मेरा पैतृक निवास है और रहता मैं 8 साल से यहीं पे हूँ। तो मैं 8 साल से देख रहा हूँ कि जो लगभग 3 से 4 सालों में जब तक हमारी ये जो भगवा गवर्नमेंट आई है, सरकार आई उत्तर प्रदेश में, जो बदलाव दिखा है, मतलब त्रेता में जो माहौल हुआ करता था वही माहौल आज दिख रहा है। मतलब पूरे अयोध्या में आप देख रहे हैं कि मतलब पूरा राममय है और यहाँ की जो गूंज है पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में है। अयोध्या का डंका पूरे विश्व में बज रहा है और हमारे जो आराध्य हमारे प्रभु राम लला हैं वो 22 जनवरी को अपने महलों में आ रहे हैं। तो ये मेरा सौभाग्य है, मेरे पूर्वजों का ऐसा कुछ उन्होंने अच्छा किया होगा कि जो मैं आज अपनी आंखों से उस पल के साक्षी बनूंगा मैं अयोध्या रह कर के, और वो गौरवशाली क्षण होगा जो इतिहास के पन्नों पे दर्ज हो जाएगा 22 जनवरी, और हमारी पीढ़ियां दर पीढ़ियां युगों तक याद करेंगी वो दिन। संदीप जी, जो लोग आज भी कमेंट करते हैं सनातन धर्म पर, उनके लिए कोई 2 लाइन गीत के माध्यम से। देखिए, जो कहते हैं ना कि जो राक्षस टाइप के लोग होते हैं वो उनकी कहते हैं ना कि वो जो उनकी कभी सोच बदलती नहीं है और हमेशा वो पब्लिसिटी के लिए, मीडिया में आने के लिए। अभी एक मौर्य जी थे जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब रामचरितमानस पे बहुत सारी गलत टिप्पणियाँ की, उनको रामचरितमानस के पंक्तियों को फाड़ा। तो उनके भी परिवार के लोग हैं जो मंदिर में जाते हैं, है ना, वो अपनी पब्लिसिटी के लिए अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो ऐसे लोगों के लिए इतना ही कहना है, जिसने रामचरितमानस का पाठ पढ़ा है और जिसने राम को जाना है वो उसको बताने की आवश्यकता नहीं, और जिसने राम के बारे में नहीं जानता जो, तो उसके लिए 2 लाइन में कहूँगा कि रामायण जो पढ़ा नहीं वो राम को क्या जाने, रामायण जो पढ़ा नहीं वो राम को क्या जाने, और अयोध्या में क्या राज करेंगी अब बाबर की संतानें। ये हमने गीत गाए थे जिसमें बहुत अनाप शनाप वो हो रहे थे। और
मैं यही कहूँगा कि अयोध्या के राजा श्री हनुमान जी महाराज उनको सद्बुद्धि दें कि अभी भी वक्त है, आप सुधर जाइए, क्योंकि पूरा भारतवर्ष आज हमारा जो यूथ है, हमारा जो युवा है, वो बिल्कुल भक्तिमय, मतलब आप देखते होंगे कि जो नौजवान बच्चे थे वो जगह जगह सेल्फी वीडियोज़, लेकिन आज ऐसा माहौल बन गया है कि वो बिल्कुल अपने आप में वो भी राममय, और उनके अंदर भक्ति की जो एक ज्वाला है वो भड़क उठी है युवाओं के अंदर। तो ये बदलाव है हमारे भारतवर्ष का। आने वाले समय में आप देखेंगे कि पूरी तरह ये बिल्कुल जो राम राज्य है ना, जिसकी हम लोग कल्पना करते थे, वो बिल्कुल धीरे धीरे जो है उसका आगाज़ हो गया है। संदीप जी, आपकी आवाज़ में वो जादू है, भजन सुनने के बाद फिर से भजन सुनने का मन करता है। मैं जानता हूँ आपके पास समय का भी अभाव है, तो इसलिए रामलला गर्भगृह में विराजमान होने वाले हैं। अब जी अभी मैंने जो रिसेंटली गाया है जी वो गीत मैं आपको सुनाता हूँ, और अभी वो हमारे चैनल से संदीप चतुर्वेदी ऑफिशियल पे लॉन्च होने जा रहा है, और मैंने भी परसों रिकॉर्ड किया है उसको जी। ये गीत भारतवर्ष के सभी सनातनियों को समर्पित है आपके चैनल के माध्यम से, कि अब जा कर के ख़त्म हुआ संघर्ष 500 सालों का, और पूर्ण हुआ संकल्प कठिन या सत्य सनातन वालों का, और राम नगरी अयोध्या मोदीमय हो गई, और भव्य मंदिर बना है मेरे राम का, राम भक्तों की देखो विजय हो गई, भव्य मंदिर बना है मेरे राम का, राम भक्तों की देखो विजय हो गई। और जैसे आपने कहा कि जो लोग अनाप शनाप अभी भी बोल रहे हैं जी। और निमंत्रण जा रहा है राम जन्मभूमि से, तो वो ठुकरा रहे हैं जी। उनके लिए कहना है कि सत्ता लोभी बने धर्मद्रोही, जिनको चंद वोटों के लिए और सत्ता के लालच के लिए वो धर्म के जो है विरोधी बनते जा रहे हैं, कि सत्ता लोभी बने धर्मद्रोही, ये जो अपने बने शत्रु वो भी सनातनी ही हैं, जन्म सनातन में ही हैं, लेकिन वो अपने थे लेकिन वो भी शत्रु बन गए हैं सिर्फ पब्लिसिटी के लिए और सत्ता के लिए। और हर असुरों की उस दिन ही तय हो गई, हाँ जी तय हो गई, भव्य मंदिर बना है मेरे राम का, राम भक्तों की देखो विजय हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। संदीप जी ने, जैसा कि इनका जो गाना आने वाला है राम भक्तों की विजय हो गई, ये गाना भी बिल्कुल सटीक बैठता है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और 22 जनवरी को गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। तो बहरहाल संदीप जी का गाना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।